आत्महत्या। लता दीदी की आत्महत्या की खबर मुझे अंदर तक हिला डाला था, क्योंकि दीदी कायर कदापि नहीं थी। फिर ही मुझे एक दिन दीदी का वो पत्र मिला, जिसने सारे राज खोल दिए और मुझे परेशानी एवं असमझ में डाल दिया कि दीदी को आत्महत्या को मैं यूं ही व्यर्थ क्यों जाने दूं। मैं बालकनी में पड़ी कुर्सी पर चुपचाप बैठे था, जाने क्या मन उदास था, जबकि लता दीदी को गुजरे अब 1 महीने से अधिक हो गया था। दीदी को याद आ रही थी, तो जैसे यादों की बारात मन में लंबे रास्ते पर निकल पड़ती है। जिस दिन यह खबर मिली कि लता दीदी ने आत्महत्या कर ली, सहसा विश्वास नहीं हुआ कि यह बात सच हो सकती है, क्योंकि दीदी कायर कदापि नहीं थी। शादी के बाद उनके 3-4 साल अच्छे बीत रहे थे। सर जीजाजी और दीदी दोनों भोपाल के कार्यरत थे। जीजाजी बैंक में सहायक प्रबंधक और दीदी शादी के पहले ही सूचना एवं प्रसार कार्य में स्टेनोग्राफर थी। लता दीदी मशहूर लेखिका मालती जोशी की कहानी की फैन थी। फुर्सत के क्षण पर उनकी कहानियां पढ़ करती थी। एक बार मैं भोपाल गया और उनकी अलमारी से मालती जोशी की किताब कठपुतली निकाली और पढ़ने लगा। 2 दिन में मैं कुछ कहानियां पढ़ी। उस कहानियां ने मुझे इतना प्रभावित किया कि गौरी वापस आते समय मैंने दीदी से कहा कि शेष कहानियां पढ़कर यह किताब मैं आपको वापस भिजवा दूंगी। नहीं भैया, यह मेरी प्रिय किताब है और मैं इसे किसी को नहीं देने दूंगी, चाहे तुम्हारा जीजा जी भी क्यों न हो, क्योंकि एक बार किसी को किताब दे दो तो वापस नहीं मिलते। उन्होंने किताब मेरे हाथ से ले ली और अलमारी में रख दी। एक दिन अचानक जब कभी 2-3 दिन की छुट्टी पड़ती तो वो हमारे यहाँ आ जाते थे। 2 दिन साथ रहते थे। उसी दौरान पार्क में घूमने चले जाते थे। कभी कोई अच्छी सी फिल्म देख आते थे। इस प्रकार हंसते खेलते 2-3 साल निकल गए। एक दिन जब मैं दफ्तर से घर आया तो मालूम पड़ती है दीदी आई हुई है। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि अपनी सहेली प्रेमलता से मिलने आई है। क्या कर रही थी? कुछ जरूरी काम है। रात करीब 10 बज के घर आई थी। मेरी नज़र उनके चेहरे पर ठहरी तो लगा कुछ परेशानी है। उनके चेहरे पे पहले की खुशी नहीं है। सीधे अंदर कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद कपड़े बदलने गई होगी, लेकिन जब बहुत देर गुजरने पर वो ड्राइंग रूम में से नहीं वापस आई, तभी मैं अंदर कमरे में चला गया। वो उदास चेहरे लिए बैठी थी। मैंने पूछा तो बोली, अरे कुछ नहीं भैया, यात्रा कर के आई हूँ, उसी से थकान है। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, दीदी सच कहो, आप कुछ छुपा रही हो, लेकिन आज आप चेहरे पर साथ नहीं दे रही हो। क्यों? बहन की शादी के बाद एक भाई इस लायक नहीं है कि बहन की मन की बात जान सके। यह सुनते ही फपक उठी और एक अवसर में आंखों से आंसू बहने लगे। अब कुछ बताओगे भी या केवल रोती रहोगे? मैंने उनसे आंसू पोंछते हुए कहा, भैया हमारी शादी को 5 साल 4 माह हो गए। इसी बीच मेरी गोद नहीं भरी, इसी कारण आए दिन घर में विवाद होने लगा। और इसमें आपके क्या दोष है? पर भैया मेरी ननद और सासू जी मुझे ही दोष देती है। हो सकता है दीदी जीजा जी में हो, लेकिन इस बात को उन लोगों को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। वो भी यही रट लगाए हैं कि दोष मुझ में है। ठीक है दीदी, आप साथ भोपाल चलता हूँ और इस बार जीजा जी को से बात करता हूँ। मैं दीदी के साथ भोपाल गया और आधी रात तक उनसे इसी विषय में बात करता रहा। वो बोले, देखो भैया, मैं तुम्हारी दीदी की शादी की थी तब मेरा एक सपना था कि मेरे घर में मेरे बच्चे हो। जब शाम को बैंक से घर वापस आऊँ तो वो बच्चे प्यार से पैर लिपट जाए और अपने तुतपाती जबान से मुझे पापा पाक कहे और मैं फिर उनके साथ खेलूं, इन्हें हंसते हुए देखूं तो कभी भी रोते हुए नहीं। उनको अपने कंधे में बैठाकर गार्डन घुमाने ले जाऊं। मैं इनको अच्छे से पालन पोषण करूं। उसी कारण बनाओ कि जब वो बूढ़ा हो जाऊं तो तब मेरे सहारे बने, मेरे नाम की वंश आगे चले। फिर भी पंडित पुजारी कहते हैं कि जब तक अपना पुत्र पानी न दे तब तक मरने के बाद आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। तब मेरी यह तमन्ना गलत हो नहीं थी। जीजा जी अपने दिल की बात बताई। जीजा जी, क्या आप कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को पुत्र नहीं होते उन्हें मुक्ति नहीं मिलती? पर एक सच आप भी जान लीजिए, इन पंडित पुजारियों की सारी बात सिर्फ अपना पेट और जेब भरने के लिए फैली रखी होती है। जीजा जी, आदमी को मुक्ति मिलती है तो अपने किए कर्म के आधार पर। मेरे लाख समझाने के बावजूद अपनी बात पर अड़े रहे। अब मैं वहाँ रुक कर और क्या करता? मैं दुखी होकर वापस घर लौट आया। एक रात करीब 10 बजे दीदी का फोन आया। वो बोली, तुम्हारे यहाँ जाने के बाद अगले दिन रायपुर से मेरी सासू जी ननद यहाँ भोपाल आई है। फिर वो दोनों मेरे घर आई है और बोली, देखो लता, पास के
पहाड़ी पर एक साधु बाबा का डेरा है, तुम हमारे साथ वहीं चलो, शायद उनके आशीर्वाद से तुम्हारी गोद भर जाए। मैं उनके साथ वहाँ गई थी। अब उन्होंने अगली अमावस्या की रात बुलाया। खैर, अब उनका स्वभाव और व्यवहार मेरे साथ अजीब सा हो रहा था। वो दूसरे कमरे में सोने लगे। मैं उससे क्या कहता, सिवाय इस कि दीदी थोड़ा सब्र रखो, देखो कुछ दिनों बाद फिर सा सामान्य हो जाएगा। कुछ दिन बीत गए। इसी दिन में ना दीदी का फोन आया और ना ही कोई चिट्ठी आई। एक दिन मैं उन्हें फोन किया। फोन दीदी उठाते ही मेरे बार पूछने पर बोली, भाई आप। उन्होंने अपना ततला जयपुर करवा लिया है और यहाँ अकेले ही रहते हो। कहने के लिए यह उन बहन की बहनोई है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। वक्त गुजरता गया और 6 माह बीत गए। एक दिन जीजा जी के बड़े भाई साहब, जो हमारे ही शहर में रहते थे, बाजार से मिल गए। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि शरद ने जयपुर में अपने बैंक के करते एवं तलाकशुदा महिला से शादी कर ली है। जिया जी ने दूसरी शादी कर ली है। सुनते ही लगा जैसे आसमान से कड़कती हुई बिजली एक चमकती और सीधे मुझ पर आ गिरी। मैं स्तंभ रह गया और सोचने लगा कि यह खबर पाकर दीदी पर क्या गुजरेगी। मैंने रात को फोन पर इस बारे में बात की तो वो बोली, भाई मैं जानती थी कि ऐसा ही करेंगे। खैर, अब ये बात छोड़ो, अब तुम मेरी चिंता मत करना। अपनी शादी को बात चलाना और कोई अच्छी सी लड़की मिले तो तत्काल शादी कर लेना। भैया, अब मैं किसी तरह अपनी विशेष जिंदगी काट लूंगी। पर दीदी, ये अकेलापन। मेरी बात करते हुए दीदी बोली, हाँ भैया, अब एक ध्यान रखना, मेरा फोन भी ना आए तो समझ लेना मैं अच्छी हूँ। उन्होंने रोते हुए फोन काट दिया। 2 माह बाद मेरी शादी पक्की हुई। मेरी शादी में दीदी आई जरूर, लेकिन पूरे समय खामोश रही। शादी पर उन्होंने मुझे उपहार दिया। उसे मैं सबसे अधिक अनमोल उपहार मानकर अपनी अलमारी में सहेज कर रख दिया। शादी के बाद अब अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए चला गया। वहाँ से अब वापसी के तत्काल बाद मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। एक रात करीब 10:30 बजे फोन की घंटी बजी। पुलिस स्टेशन से था। लता नाम की महिला यहाँ आत्महत्या कर ली है, आप तत्काल आ जाइए। यह सुनते ही सन्ने रह गया। माँ के साथ लेकर मैं भोपाल पहुँचा। दीदी का अंतिम संस्कार मुझे ही करना पड़ा। मैंने अपनी तकलीफ जीजा जी को फोन पर कुछ बता दिया था, लेकिन वो नहीं आए। दीदी की आत्महत्या के लिए सिर्फ जीजा जी जिम्मेदार थे। उन्होंने दीदी को असंख्य प्रयास दिए। वो कब कहती चाहती थी। फिर एक प्रकार का अकेलापन किसी अजम से कम दुख थोड़ी होता है क्या। पहले जीजा जी का अलग कमरे में सोना, फिर उसके बाद बिना कुछ बताए चुपचाप जबलपुर तलाक कर लेना और उसी बाद वहाँ जाकर दूसरी शादी कर लेना। दीदी के साथ ये उन अक्सर अपराध है। मैं केवल उन्हीं को दीदी का अपराध मानती हूँ। मैं यादों के दायरे से बाहर निकल और बिस्तर पर आ लेट गया। अलका मेरी पत्नी मायके गई थी, इसीलिए अकेलापन जैसे मुझे निकलने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। फिर उसने दीदी की यादें, तभी मुझे याद आया कि द्वारा दादी के दिए गए उपहार याद आ गए। तभी मैंने तेजी के साथ कमरे में गया, अलमारी खोली, उसमें दीदी के दिए गए उपहार निकला। अब मेरे सामने दीदी का दिया सिल्वर पेपर में लिपटा अनमोल उपहार था। मैंने सिल्वर पेपर को आवरण हटाया तो आश्चर्यचकित रह गया। दीदी ने मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी लगने वाली किताब कठपुतली भर दे दी थी। मैं उसे किताब का पहला पृष्ठ उस दीदी ने अपने हाथों से लिखा था। प्रिय अनमोल, भैया को शादी पर एक बहन का अनमोल उपहार। भैया, जिंदगी भर कभी किसी को अपनी कठपुतली मत बनाना और ना ही कभी खुद को किसी कठपुतली बनना। तुम्हारी दीदी लता। उनके द्वारा लिखे हुए सब मैं भावार्थ हो गया और उसी अवस्था में किताब के अगले पृष्ठ पढ़ने लगा। तभी उसमें से एक कागज जमीन पर गिर गया। मैंने उस कागज को उठाकर पढ़ना चालू किया तो मेरी आंखें पथरासी गई। वो दीदी का पत्र था, सिर्फ मेरे नाम के। उन्होंने लिखा था, प्रिय अनमोल भैया, सर्वप्रथम ये पत्र तुम्हारे लिए है। याद रखना, इस पत्र के द्वारा मैं कुछ सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहती हूँ जिनने से तुम्हें अभी तक अभय गए हो। भैया, मेरी सासू जी नजर आए दिन मुझे ताना मारती थी कि तुम्हारी शादी हुई 5 साल से अधिक हो गया, अब तो तुम्हारी गोद भरनी ही चाहिए। आस पड़ोस की महिलाएं और मेरी सहेलियां भी पूछती रहती थी कि बहू कैसी है, अभी भी बच्चा हुआ या नहीं है। अगर ना हुआ तो किसी साधु या बाबा के आश्रम में ले जाओ, उन्हें आशीर्वाद दिलाओ। भैया, ऐसी बातें से मैं आहत तो होती थी। उसमें से एक और घटना हो गई हमारे पास। घटना के यहाँ उन बहू की गोदभराई की कार्यक्रम था। मैं भी वही गई थी। एकाएक करके सब स्त्री भाभी की गोद भराई के जब उनकी गोद भराई करने के लिए उठी तो उन्हें यह कहकर मुझे गोद भरवाने का इनकार कर दिया कि मैं एक बाज औरत हूँ और भी गोद भरवाऊंगी। उससे मुंह से यह बात सुन के मेरी हालत तो मानो कांटे से खून नहीं जैसी हो गई।
मैं वैसे अपमानित होकर अपने बेडरूम में आकर रोती रही। एक दिन यह बात मैं अपनी ननद को बताई तो वो बोली, इसमें गलत क्या है, 5 साल से अधिक समय हो गया, इतने साल में मैं भी तुम्हारी गोद भरी होती तो लोग तुम्हें बात थोड़ी कहेंगे इतना। भैया तुम्हें याद है एक बार मैंने तुम्हें फोन पर बातचीत के दौरान भोपाल के पास स्थित पहाड़ी पर एक बाबा के डेरे पर जाने की बात की थी। भैया पहली बार मैं वहाँ अपनी सासू जी और ननद के साथ गई, तभी वो बोली थी कि उन बाबा का आशीर्वाद पाकर कई स्त्रियाँ की गोद भर गई है, तुम्हारे हमारे साथ चलो, हो सकता है तुम उन्हें भी आशीर्वाद होकर चमत्कार हो जाए। वो मुझे पहाड़ी के स्थित बाबाओं के डेरे पर ले गए। बाबा के डेरे पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, टेंशन भगाने वाला बाबा का आश्रम। उनके नीचे लिखा था कि जड़ी बूटियां के सभी प्रकार के तकलीफों का उपचार किया जाता है। वहाँ बहुत से परेशान पुरुष और महिला बैठे थे। बाबा एक एक करके कलम से सबको अपने पास बुला रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो बाबा बोले, मैं तेरी परेशानी समझ गया, तेरे साथ कौन आया है। मैंने इशारे से बताया कि मेरे ननद जी और मेरे साथ आई है। वो मेरी ननद से बोली, बहन मामला पुराना हो गया चुका है, समय लगेगा पर जरूर फल मिलेगा। इसे 4 माह अमावस्या के रात्रि यहाँ ले आना, तब पूजा पाठ और हवन आदि करने पड़ेंगे। ये सारे काम रात को एकांत में गृह पे होते हैं। फिर उन्होंने मेरे गले में एक तावीज बांधा और ननद से कहा कि अब तुम इसे अमावस्या के रात यहाँ लाना। बाबा के कहे अनुसार मैंने ननद के साथ 3 माह तक अमावस्या की रात पहाड़ी पर बाबा के डेरे पर जाती रही। चौथी अमावस्या की रात जब बाबा ने डेरे पर पूछा था, बाबा मेरी ननद से बोली, बहन आज 11 बजे गिरी सुबह के विशेष तांत्रिक महापूजा है, इसको बैठाया जाएगा। चूंकि ये तंत्र क्रिया एकांत में ही की जाती है, इसलिए तुम चाहो तो घर चले जाओ और रात 1 बजे इसे अपने साथ ले जाना। उनके कहने पर ननद जी घर चली गई। उसके बाद वो बाबा मुझे आशीर्वाद गिरी पर के ले गए और उन्होंने मुझे एक हवन कुंड के सामने बैठा दिया। फिर उन्होंने कुछ देर तक जोर शोर से मंत्र किया। उसके बाद बाबा बोले, अब तुम एकाएक करके अपने बदन का वस्त्र उतारो और इस हवन कुंड में डालते जाओ। मैंने वस्त्र उतारने से साफ इनकार कर दिया। तब पीछे से एक साधु बाबा मेरे हाथ पकड़े और दूसरे ने मेरे साथ जबरदस्ती करना चालू कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन इस शहर से दूर पहाड़ी पर मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उस रात मैंने उन 2 साल शिकार हो गई। वह 2-4 करने के बाद मुझे पहाड़ी से नीचे फेंकना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत संघर्ष करके वहाँ से जान बचा के भाग गई। भैया दुराचार का शिकार होने के बाद तत्काल आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन उस स्थिति में मेरी सासू जी और ननद जी मुझे अपराधी मानती, इसलिए मैं जान बचाकर घर आई। जब मैंने यह घटना अपनी ननद को बताई तो बोली, मुझे क्या पता था कि वह तुम्हारे साथ ऐसा होगा। हम लोगों को यही सोचते कि तुम्हारी गोद भर जाए, हमारे भैया उसका वंश चलाने वाला मिल जाए। जब मेरी सासू जी को इस घटना के बारे में मालूम पड़ा तो वो लगता है मेरे नसीब में मेरे मरने के बाद ही मुझे पानी देने वाला नहीं है। भैया अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं जिंदगी भर का क्या करती। तुम्हारे जीजा जी मेरे जीवन में जो अकेलापन भर दिया था, मैं उसे तंग आ चुकी थी, इसीलिए सोची कि आत्महत्या कर लो। भैया याद रखना, ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसीलिए इस पत्र का जिक्र कभी भी किसी से मत करना। पुलिस से भी कह दी तुम्हारे दिल था। पत्र पढ़ने के बाद मेरे मन में यह बात पक्की हो गई कि दीदी की मौत के लिए सिर्फ जीजा जी दोषी है। अब दिल तो यही करता है कि दीदी का यह पत्र पुलिस को सौंप कर जीजा जी और तक झूठे बाबाओं को उनकी एक सजा दिलवाओ, लेकिन दीदी ने पत्र में लिखने का शब्द का सम्मान भी मुझे लिखना था। भैया याद रखना कि ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, इस का जिक्र तुम कभी भी किसी के सामने करना, पुलिस से भी नहीं। मैं परेशान हूँ और असमय पड़ गया, क्या करूँ? क्या दीदी की आत्महत्या को यही व्यर्थ जाने दूँ? शायद इसी स्थिति को इंसान को बेबसी कहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।